सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। और हम आज पढ़ने वाले हैं पाठ 2। हमने पिछले पाठ में एक कविता के माध्यम से हमने मातृभूमि के बारे में सीखा था कि हमें कैसे अपनी मातृभूमि को गर्वान्वित कर सकते हैं। तो आइए अब हम अगला पाठ अपना शुरू करते हैं, जिसमें एक और नई सीख है और उसमें हमारे प्यारे राष्ट्रपिता बापू के बारे में जिक्र है, जिनसे हम काफी कुछ सीखते आए हैं। आइए एक और चीज सीखते हैं। तो पाठ का नाम है ऐसे थे गांधी जी हमारे यानी बापू। तो चलिए पाठ के परिचय से पाठ की शुरुआत करते हैं। इस कहानी में यह शिक्षा दी गई है कि चाहे व्यक्ति के सामने कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, लेकिन उसे सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य का पालन करके मनुष्य जीवन में धर्म का पालन करता है और असत्य बोलकर अधर्म का। इस प्रकार किया गया कार्य बेईमानी की श्रेणी में आता है। अगर आप असत्य अधर्म से काम करते हैं तो वह किया गया कार्य आपका बेईमानी की श्रेणी में आता है। तो चलिए इसी सीख को समझने के लिए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि यह चित्र किसका है? यह चित्र गांधी जी का है। देखिए बच्चों, यह चित्र किसका है? आप देख पा रहे हैं बच्चों, यह चित्र किसका है? यह चित्र गांधी जी का है, यानी हमारे राष्ट्रपिता बापू जी का है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। यह चित्र गांधी जी का है, जिन्हें भारत देश बापू के नाम से या उपनाम से भी जानता है। यदि किसी के मुख से बापू शब्द उच्चारित होता है तो हमारे सामने गांधी जी अनायास ही उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पूरे भारतवर्ष में, पूरे देशवर्ष में बापू का की उपाधि केवल गांधी जी को ही दी गई है। तो जैसे ही बापू का जिक्र होता है, हमारे समक्ष गांधी जी की तस्वीर सामने उपस्थित हो जाती है। तो चलिए समझते हैं। यह हमारा उनके प्रति अगाध प्रेम है। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई और पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। तो बच्चों, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर जगह पर हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1869 में 2 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था, यानी 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी की जयंती है। इस दिन उनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम क्या था बच्चों? उनकी माता का नाम था पुतलीबाई। और उनके पिता का नाम क्या था बच्चों? उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। चलिए आगे पढ़ते हैं। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। एक बार की बात है, जब वे पढ़ते थे तब कुछ अफसर पढ़ाई लिखाई देखने आए। उन्होंने बच्चों से अंग्रेजी के कुछ शब्द लिखवाए। गांधी जी केटल शब्द सही नहीं लिख पा रहे थे। शिक्षक ने गांधी जी को नकल करने का संकेत दिया, लेकिन उन्होंने शब्द नकल नहीं किया। अफसर के जाने के बाद उन्होंने शिक्षक से कहा, यदि मैं नकल कर लेता तो वह बेईमानी होती और मेरी योग्यता की सही जांच ना हो पाती। यह सुनकर शिक्षक ने कक्षा में उनकी प्रशंसा की। मतलब एक बार क्या हुआ, जब गांधी जी पढ़ते थे तब उनके कक्षा में, उनके विद्यालय में कुछ अंग्रेज अफसर आए। उन्होंने एक शब्द केटल लिखवाया उनसे, लेकिन कई प्रयासों के बाद भी गांधी जी केटल नहीं लिख पा रहे थे। फिर उनके शिक्षक ने उनको संकेत किया, इशारा किया कि आप देखकर यानी नकल मारकर लिख लो। लेकिन गांधी जी ने ऐसा हरगिज नहीं किया और उनके अफसरों के जाने के बाद उन्होंने अपने शिक्षक से कहा कि यदि अगर मैं देख करके, नकल करके अगर मैं वह शब्द लिख लूंगा तो यह बेईमानी होगी, अर्थात गलत बात है। और यह सुनकर के उनके शिक्षक ने पूरी कक्षा में उनकी
प्रशंसा की। चलिए आगे देखते हैं। बचपन में गांधी जी ने श्रवण कुमार की कहानी सुनी थी। उन्होंने इस कहानी से शिक्षा ली, सबको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यह है हमारे श्रवण कुमार, ये हैं उनके पिता, ये हैं उनकी माता। ये अपने माता पिता की अथाह सेवा करते थे, बहुत सेवा करते थे, मातृ पितृ भक्त थे। और इनकी कहानी उन्होंने किन्होंने, गांधी जी ने सुनी थी अपने बचपन में। और इन्होंने इससे ही, इस कहानी से यह शिक्षा ली थी कि हमेशा सदैव अपने माता पिता की सेवा हमें करनी चाहिए। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं, क्या होता है कहानी में। तभी उन्होंने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा। उन्हें पता चला कि राजा हरिश्चंद्र ने बहुत कष्ट सहे, लेकिन फिर भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। तब गांधी जी ने सोच लिया कि वे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे उन्हें कितना भी कष्ट हो। अपने इस प्रण को उन्होंने जीवन भर निभाया। ऐसे थे बापू, मतलब उन्होंने श्रवण कुमार की कहानी से सीख लेकर, प्रेरित होकर अपने माता पिता की अथाह सेवा कर की। और उसके पश्चात उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनी, जिसमें उन्हें एक सत्यवादी व्यक्ति की पहचान मिली। उन्होंने उस कहानी से सदैव सत्य बोलना है, यह सीखा। और उन्होंने इस प्रण का पूरे जीवन भर पालन भी किया। और ऐसे थे हमारे बापू। देखिए कितनी खूबियों से भरे थे हमारे बापू। और इनकी खूबियों से हमें क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से, और बापू गांधी जी के खूबियों से हमें क्या शिक्षा मिलती है। हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी असत्य का मार्ग हमें नहीं अपनाना चाहिए। यदि हम असत्य का मार्ग लेते हैं, असत्य का मार्ग अपनाते हैं, झूठ बोलते हैं, नकल करते हैं, गलत काम से अपने कार्य को सिद्ध करते हैं, तो हम क्या बन जाते हैं, हम गलत बन जाते हैं। यह एक गलती होती है, अर्थात यह एक बेईमानी होती है। और बेईमानी से किया गया कोई भी कार्य सफलता की ओर हमें नहीं ले जा सकता। यदि हमें सफल बनना है तो बापूजी की सीख को हमें अपने जीवन में उतारना होगा। यह शिक्षा लेनी होगी कि हमें सत्य का मार्ग लेना है, अहिंसा लेनी है, अहिंसा करनी है, और झूठ नहीं बोलना, और सदैव ईमानदारी से काम करना है, बेईमानी से नहीं। तो बच्चों, क्या आप लोग भी अपना काम देख देख करके, नकल मार करके करना चाहेंगे? क्या आप अपनी परीक्षा में नकल मारना चाहेंगे? अपने श्रुत लेख में नकल मारना चाहेंगे? नहीं ना। आशा करती हूँ कि आप इस कहानी की सीख को अपने जीवन में उतार पाएंगे और सीख पाएंगे कि किस प्रकार बेईमानी से बचना चाहिए, ईमानदारी अपने जीवन में उतारनी चाहिए। तो चलिए बच्चों, इसी शिक्षा के साथ इस कक्षा का यहीं पर अंत करते हैं। और अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ, अगली सीख के साथ। तब तक बच्चों पढ़ते रहिए, खुश रहिए।